When you had that third failure in a row, Mhm. did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. यहाँ पे मेरे हिसाब से आपने एलोन मस्क का नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे फेलियर्स देखे हैं, सक्सेस देखे हैं, काफ़ी सारे कंपनियों को फाउंड किया है और वो सब कुछ ऑथर ने ये वाली बुक के अंदर आपको बताया, यानी कि ये वाली बुक जिसका नाम है एलोन मस्क। सो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट था एलोन मस्क की लाइफ के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, या फिर ऑफ कोर्स उनके फेलियर्स के बारे में, तो वो सब कुछ ऑथर ने इस बुक के अंदर ठूस ठूस के बताया है। सो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट था ना, लाइक लिटरली इतू सा भी, तो आप इस बुक को पढ़ लेना। काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे आप एलोन मस्क के थ्रू, बिकॉज उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है उनकी लाइफ के अंदर, और दूसरों की लाइफ के अंदर से सीखना वो काफ़ी अच्छी बात है, ना कि वो सारे के सारे मिस्टेक को अपनी लाइफ के अंदर दोबारा दोहराना। सो कुछ नया निकल के आएगा इस बुक को पढ़ने के बाद। सो मेक श्योर पढ़ना। बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि यार मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद क्या सीखा। इस बुक की समरी या फिर इस बुक की रिव्यू, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एलोन मस्क के चाइल्डहुड के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उनके फेलियर्स की तरफ, उनकी कंपनीज की तरफ, या फिर उनकी लाइफ की तरफ। तो जब वो छोटे थे तब उनकी पेरेंट्स की बीच के अंदर अच्छी बातें नहीं होती थी, या फिर उनकी लाइफ सही नहीं जा रही थी। तो उसके बाद उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम सेपरेट हो जाते हैं, हम डिवोर्स ले लेते हैं। सो जब डिवोर्स हुआ तो एलोन मस्क ने डिसीजन लिया कि मैं अपने फादर के साथ रहूँगा, अपनी मदर के साथ नहीं रहूँगा। तो उनका जो लाइफ थी पूरी की पूरी वो अपने फादर के साथ ही जी है उन्होंने, यानी कि एलोन मस्क ने। और जब वो स्कूल जाते थे तभी काफ़ी सारे बच्चे उनको बुली करते थे, उनको काफ़ी मारा भी था जो बच्चे थे स्कूल के उन्होंने। उसके बाद जब वो झगड़े हुए थे उसके बाद स्कूल के अंदर से उनको 1 वीक के लिए टर्मिनेट कर दिया था। उनको मना किया था कि आप 7 दिनों के लिए अभी स्कूल के अंदर आप नहीं आ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बुक्स को पढ़ना शुरू किया। और एक वक्त ऐसा आया था कि उन्होंने 30 दिनों के अंदर 60 बुक्स को पढ़ा था। कितनी? 60 बुक्स, यानी कि एक दिन की 2 बुक्स। और आप बोलते हैं कि यार मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे बोर फील होता है, मुझे कंटाला आता है। और उन्होंने एक दिन के अंदर 2 बुक्स को पढ़ा था। और एक बुक उन्होंने रेकमेंड की है काफ़ी सारे लोगों को, और मेरे हिसाब से आपने नाम सुना होगा, द हिच हाइकर बुक्स सीरीज़ है। अराउंड कितनी 4 बुक की सीरीज़ है। मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा था बुक स्टॉक के ऊपर। मैं आपको लिटरली नाम बता देता हूँ, द हिच हाइकर गाइड टू अ गैलेक्सी। 4 बुक की सीरीज़ है, और उस बुक के अंदर से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ डिस्कवर किया है उनकी लाइफ के बारे में या फिर उनके बारे में। सो उन्होंने ये बुक को रेकमेंड किया है। काफ़ी सारे जो इंटरव्यू थे उनके अभी की बात करें तो उन इंटरव्यू के अंदर भी आपको रेकमेंड किया इस बुक को। सो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला है इस बुक ने उनकी लाइफ के अंदर। सो आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। मैंने भी ऑर्डर की है, जब आएगी तो जब पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा कि यार ये बुक क्या है, या फिर क्या क्या है, या फिर एलोन मस्क ने क्या क्या बताया वो सब कुछ। सो वेट करना अगर आपको बाहर नहीं करनी थी तो। सो लिटरली उनकी लाइफ को समराइज़ करें तो उनका जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। बुली किया था काफ़ी सारे बच्चों ने स्कूल के अंदर। उसके बाद वो स्कूल नहीं गए थे, घर पर रहे थे। घर पर काफ़ी सारे बुक्स को पढ़ा, और बुक्स से ही काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सीखी है लाइफ के बारे में, या फिर स्पेस एक्स के बारे में, टेस्ला के बारे में। उनकी जो काफ़ी सारी कंपनियां हैं वो सब कुछ उन्होंने बुक से ही सीखा है। बिजनेस के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, या फिर जो भी होता है माइंड के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, वो सब कुछ उन्होंने बुक्स के थ्रू ही पढ़ा है और सीखा है। सो यप, मैं ही रेकमेंड करता हूँ कि यार बुक को पढ़ो। सभी की सभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ पिक करो और पढ़ो और उससे कुछ सीखो। और वही आप इस बुक से भी सीखेंगे तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकालो, दिन का 30 मिनट या फिर 40 मिनट, और पढ़ना शुरू करो। सो ये था उनकी लाइफ के बारे में, यानी कि बचपन के बारे में। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी कंपनियों को खड़ा किया है। कौन सी कंपनियाँ, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, बिकॉज अब काफ़ी सारी कंपनियों को उन्होंने फाउंड किया है। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने आर्टिकल के अंदर लिखा है। मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अगर आपको आर्टिकल नहीं पढ़ना है तो काहे पढ़ोगे। सो पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद आर्टिकल लिखा था मैंने। बट जो उनकी टाइमलाइन है बिज़नेस की वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पहला बिज़नेस उन्होंने फाउंड किया था या फिर कंपनी रजिस्टर की थी 1995 के अंदर, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सो यह 1995 के अंदर उन्होंने पहली कंपनी को फाउंड किया था। उसका नाम था जिप टू। सो वो भी उसके बाद रिसेंटली उन्होंने ट्विटर को भी एक्वायर किया है।
यस खरीद लिया सब कुछ ट्विटर का, सो वो भी है। सो ये आर्टिकल को पढ़ लेना, मेरे हिसाब से कुछ आइडिया हो जाएगा कौन से बिजनेस थे, कौन से बिजनेस बेचे, कितना कितना प्रॉफिट हुआ, उनको कैसे पैसे मिले, उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट किया, वो सब कुछ आर्टिकल के अंदर आपको पता चल जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सो चेक कर लेना। सो ये थी उनकी लाइफ की स्टोरी। अभी बात कर लेते हैं कुछ लेसन्स जो मैंने यहाँ पे इस बुक को पढ़ने के बाद सीखे हैं। यहाँ पे पहली बात मैंने एलोन मस्क की बुक को पढ़ने के बाद ये सीखी है, या फिर उनके कुछ इंटरव्यूज़ देखने के बाद ये सीखी है कि जो भी आप बिजनेस करते हैं उनको कनेक्ट करना सीखो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एलोन मस्क का ही। सो आपको पता होगा कि यार एलोन मस्क के पास काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, टेस्ला है, सोलर सिटी है, न्यूरोलिंक है, या फिर बोरिंग कंपनी है, अभी ट्विटर भी आ गया है। सो वो क्या करते हैं, जो टेस्ला है वो बैटरी को बनाता है, और वो बैटरी को कौन बेचता है, सोलर सिटी। और सोलर सिटी क्या करती है, जो टेस्ला के जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी कार के लिए, उनके लिए रूफ पैनल बनाता है, यानी कि जो भी चार्जिंग होता है वो डायरेक्टली होता है उनकी सोलर पैनल से। सो आप देख सकते हैं कि जो सारे के सारे बिजनेस है वो इंटरकनेक्टेड है, तो उनको दूसरे के पास जाना नहीं पड़ता है कि यार मेरी ये चीज़ ले लो, मेरी ये चीज़ ले लो, वो सारा का सारा अंदर के अंदर ही चलता रहता है। तो उनका कोई भी झोलझाल नहीं होता, या फिर उनका कोई भी दूसरा टाइम वेस्ट नहीं होता है। सारे के सारे कंपनियां खुद ही काम करती रहती हैं, एक बनाती है, एक बेचती है, उसके बाद दूसरा काम करती है। वो सब कुछ यहाँ पे एक ही कंपनी काफ़ी सारी कंपनियों को संभाल लेती है, या फिर दूसरी कंपनी सारी की सारी कंपनी को संभाल लेती है। और वो सब कुछ मैंने आर्टिकल के अंदर भी आपको बताया है। सो ओवरऑल मैंने यही सीखा है कि आप कोई भी एक बिजनेस कर रहे हैं और दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि दूसरा बिजनेस को पहले बिजनेस के साथ कनेक्ट करें और पहले बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कनेक्ट करें। उससे होगा क्या, आपका टाइम काफ़ी बचेगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं ये बिज़नेस के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ या फिर पहले बिजनेस के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, ऐसा होगा नहीं। आप अपना पूरा का पूरा टाइम दोनों ही कंपनी को दे पाएंगे सही तरीके से। आपका टाइम डिवाइड नहीं होगा कि यार मैं 10 घंटे इसको दूंगा, 5 घंटे इसको दूंगा, या फिर 2 घंटे इसको दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपना टाइम सही तरीके से दोनों ही कंपनी को दे पाएंगे, और दोनों ही कंपनी सही तरीके से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेगी साथ मिलकर। और वही मैंने सीखा है, और वही एलोन मस्क ने उनके सारे के सारे बिजनेस के अंदर किया है। वो हो सकता है टेस्ला की बात कर ले, स्पेसएक्स की बात कर ले, या फिर यहाँ पे सोलर सिटी की बात कर ले। Hitchhiker's Guide to the Galaxy, which was like quite positive, I think, and it sort of highlighted an important point, which is that a lot of times the question is harder than the answer, and if you can properly phrase the question, then the answer is the easy part. यहाँ पे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था एक बुक के बारे में जिसका नाम था द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी, और ये बुक को रेकमेंड किया है एलोन मस्क ने। और ये बुक लिटरली बात करती है कि कई बार कुछ क्वेश्चन के आंसर देना काफ़ी इजी हो जाता है, यानी कि आंसर देना इजी हो जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि या फिर आपको करना क्या पड़ता है कि कुछ सही क्वेश्चन सही टाइम पे पूछने पड़ते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं, और वही क्वेश्चन को आपको ढूंढना है और वही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और वही बात करती है ये बुक, यानी कि द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। और ये एक बुक नहीं है, 4 बुक है। सो या आपको 4 पढ़नी पड़ेगी, 4 पार्ट हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं चारों ही पार्ट को एक ही बुक के अंदर बाय कर सकते हैं, बट वो काफ़ी ऐसी मोटी हो जाती हैं। सो अगर आपको छोटी छोटी बाय करनी थी तो एक 4 बाय करना सो काफ़ी इजी होता है पढ़ने के लिए। और मैंने भी यहाँ पे इस बुक को अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है अमेज़ोन के अंदर से, मिल जाएगी, पढ़ लेंगे तो बता देंगे कि यार ये बुक क्या क्या है, फिर क्या क्या एलोन मस्क ने बताया है, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, वो सब कुछ। सो वेट करना, बट उससे पहले अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ लेना, मैं दूसरा क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे मैं एक इमेज फ्लैश कर दूंगा जो मैंने लिखा था वेबसाइट के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर, यानी कि bookstock.com के अंदर। सो देख लेना क्या है ये सेक्शन, या फिर क्वेश्चन को कैसे सही तरीके से पूछना है और उस क्वेश्चन के सही तरीके से आंसर कैसे ढूंढने हैं, वो सब कुछ देख लो और मुझे बताना क्या कैसी लगी ये बुक। अगर आपने पढ़ी है तो, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, या फिर वेट करना हमारे वीडियो का। I'm available 24/7 to help solve issues. Call me 3 a.m. on a Sunday morning. I don't care. नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं फेलियर्स के बारे में, बिकॉज एलोन मस्क ने उनकी लाइफ के अंदर काफ़ी बड़े बड़े फेलियर्स देखे हैं, बट उसके बावजूद भी उन्होंने वो चीज़ को किया है बार बार, और फाइनली वो सक्सीड हो गए हैं। और वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यार हर कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर फेलियर्स देखते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। बट अगर आप वो चीज़ के अंदर बिलीव करते हैं कि यार मैं ये कर लूँगा, अगर आप अपने आप के अंदर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तो आपको वो चीज़ को दोबारा करना चाहिए फेल होने के बावजूद भी। कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर, बिजनेस हो सकता है, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, 3 बार फेल होते हैं,
बट अगर आपको लगता है कि यार मैंने कर लूँगा देन गो फॉर इट। अगर आप बिलीव करते हो तो अगर आपके माइंड के 19-20 होता है कि यार अब मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं दोबारा करूँगा फेल हुआ तो मैं दोबारा क्या करूँगा, चौथी बार क्या करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि यार ये चीज़ मेरे लिए कितनी मायने लगती है, अगर मैं फेल हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको बेहतर बनाने के लिए, मैंने कहाँ पर मिस्टेक की थी, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और डायरेक्टली आगे बढ़ते जाते हैं तो वो अच्छी बात नहीं, उससे कुछ होगा नहीं, कुछ नया निकल के नहीं आएगा, वो बार बार आप फेल होते ही रहेंगे। अगर फेल होते हैं तो क्वेश्चन पूछो कि मैंने कहाँ पर गलत किया, कहाँ पर सही लिखा, सही किया, और उसका एक यहाँ पर मेरी तरह पॉइंट लिख लो कि यार मैंने यहाँ पर सही किया, मैंने यहाँ पर गलत किया, मैं कहाँ पर इम्प्रूव हो सकता हूँ, मैंने कहाँ पर गलती की और वो गलती को मैं कैसे सुधार सकता हूँ। और जो आप गलती करते हैं वो गलती दूसरे कोई इंसान ने की होगी उनकी लाइफ के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई भी आइडल है, मेरे हिसाब से एलोन मस्क है, रतन टाटा है, मुकेश अंबानी है, बिल गेट्स है, या फिर ऑफकोर्स मार्क ज़करबर्ग ऑफकोर्स। सो उनकी लाइफ के अंदर आप झांक सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या फेलियर्स देखे हैं, उन्होंने अपने फेलियर्स को कैसे सीखा है और आगे बढ़े हैं, और क्या क्या किया है उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर। सो वो काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज अब आप सीखेंगे दूसरों की लाइफ के अंदर से, दूसरों की मिस्टेक के अंदर से, दूसरों की फेलियर से, और वही अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ नया निकल के आ सकता है। सो एंड के अंदर मैं आपको यही बोलता हूँ कि यार फेलियर्स आते हैं देन घबराओ मत, उससे सीखो, क्वेश्चन पूछो कि यार मैंने कहाँ पर गलत किया, सही किया, एंड देन दोबारा अटैम्प्ट करो, तिबारा अटैम्प्ट करो, चौथी बार अटैम्प्ट करो, पांचवी बार अटैम्प्ट करो, जब तक सक्सेड नहीं हो जाते हो तब तक। अगर आप बिलीव करते हो वो चीज़ के अंदर, तो अगर आप बिलीव नहीं करते हो और डायरेक्टली ऐसे ही चले जाता हो करते रहते हो दैन मेरे हिसाब से आप सक्सेस नहीं देखेंगे, या फिर आप उस चीज़ के अंदर अब मास्टरी पा नहीं सकते हैं। तो मेक श्योर बिलीव इन योर सेल्फ एंड फेलियर से नहीं डरना है, सक्सेस मिल जाएगी अगर आप सही तरीके से सही काम को सही टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे तो। यही था इस बुक के बारे में। सो यस, लास्ट के अंदर मैं आपको यही कहूँगा इस बुक के बारे में, यानी कि एलोन मस्क की बुक के बारे में। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है या फिर बुक पढ़ना पसंद भी नहीं था तो इस बुक को पढ़ लेना, बिकॉज ऑफ काफ़ी कुछ ये बुक सिखाएगी आपको। बिकॉज ऑफ एलोन मस्क ने काफ़ी सारे फेलियर्स देखे उनकी लाइफ के अंदर, उनके चाइल्डहुड के बारे में आपको पता चलेगा, उनके बिजनेस के बारे में पता चलेगा, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में आपको पता चलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि यार दुनिया के अमीर व्यक्ति ने अपनी लाइफ को कैसे जिया है, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कौन से फेलियर्स देखे हैं। बिकॉज ऑफ फेलियर से ही सीखना पड़ेगा आपको। सक्सेस मिलती है तो उससे आप बहुत ही ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे, बट फेलियर्स के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। सो कुछ नया निकल के आता है जब आप फेल होते हैं, तब सक्सेस होते हैं तभी निकल के आता है, बट फेलियर से थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आता है आपके माइंड के अंदर से, या फिर ऑफकोर्स आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती है जब आप फेल होते हैं तभी। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक इस बुक को नहीं पढ़ा है तो। एंड ऑफ कोर्स मैंने क्या किया है, इस बुक का एक समरी आर्टिकल लिखा है हमारी वेबसाइट के अंदर bookistalk.com पे। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो। मैंने अराउंड इसी मंथ लिखा है। सो इन डेप्थ के अंदर है उनके बिजनेस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, जो भी लेसन्स मैंने सीखे हैं वो सब कुछ कॉम्पैक्ट वे के अंदर आपको बताने की कोशिश की है। सो वो भी पढ़ लेना और इसको मैं अपडेट करूँगा जब टाइम मिलेगा तभी दोबारा। सो तब तक के लिए पढ़ लेना। और उसके अलावा मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे एलोन मस्क के, जो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 5 इंटरव्यूज़ हैं जो मैंने देखे हैं और वो इंटरव्यू से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है एलोन मस्क के बारे में, या फिर उनके बिजनेस के बारे में, या फिर उनकी लाइफ के बारे में, या फिर मेरे बारे में भी। सो वो इंटरव्यूज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबे होंगे, 2-3 घंटे के हो सकते हैं या फिर 1 घंटे हो सकते हैं। सो पढ़ उसे सुन लेना, देख लेना जब भी आपको टाइम मिलता है तभी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी। एंड लास्ट के अंदर मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि यार अगर आप वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना, और जो भी थॉट्स हैं या फिर ख्याल हैं आपके माइंड के अंदर वो कमेंट कर लेना। बार बार बोलता हूँ और हर बार बोलेंगे, कहा ही हमारी जॉब है, बोलनी पड़ेगा। सो या लाइक करके जाना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रिकिंग ग्रेट डे।